नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, चाय का कप हाथ में हो और आप अपना फोन उठाते हैं। पहला काम जीमेल चेक करना। लेकिन आज कुछ अलग है। ऐप खुल ही नहीं रही। लिखा आ रहा है, दिस सर्विस इज नो लॉन्गर अवेलेबल इन योर कंट्री। आपके होश उड़ जाते हैं। आपके ऑफिस के सारे जरूरी मेल्स, बच्चों के स्कूल के नोटिस, बैंक स्टेटमेंट्स, सालों पुराने यादगार ईमेल, जॉब एप्लीकेशन, सब कुछ उसी एक ऐप में था। आपकी डिजिटल दुनिया एक झटके में थम सी गई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर यही डर फैलाया गया। एक अफवाह आग की तरह फैली कि अगर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस सत्ता में आए तो वो भारत में जीमेल बंद कर देंगे, और तो और इसके साथ आपका यूपीआई पेमेंट भी ठप हो जाएगा। लेकिन क्या एक व्यक्ति, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपकी और मेरे फोन में चल रहे जीमेल को बंद कर सकता है? आइए इस डर के पीछे की पूरी सच्चाई को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जीमेल क्या है और इसे कौन चलाता है। जीमेल गूगल की एक सर्विस है, और गूगल एक अमेरिकी प्राइवेट कंपनी है, ना कि अमेरिकी सरकार का कोई विभाग। हाँ, ये सच है कि अमेरिकी सरकार अपनी कंपनियों पर कुछ नियम और कानून लागू कर सकती है। वो किसी कंपनी को आदेश दे सकती है कि वो ईरान या नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में अपनी सेवाएं बंद कर दे, जहां अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हों। लेकिन ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के तहत होता है। भारत अमेरिका का एक मित्र देश और एक बड़ा व्यापारिक भागीदार है। किसी राजनीतिक नाराजगी के कारण भारत जैसे देश में जीमेल जैसी आम नागरिक सेवा को बंद करने का आदेश देना लगभग असंभव है। ऐसा करने से एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा हो जाएगा, और गूगल जैसी कंपनी खुद इसका विरोध करेगी, क्योंकि भारत उसके सबसे बड़े बाजारों में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसका मतलब है कि भारत की सीमाओं के अंदर कानून सिर्फ भारत सरकार का चलता है। कौन सी वेबसाइट चलेगी और कौन सी ऐप बंद होगी, इसका आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की एजेंसियां लेती हैं, व्हाइट हाउस नहीं। आपने देखा ही है, जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सैकड़ों चीनी ऐप्स पे प्रतिबंध लगाया था, तो उन्हें भारत में अपना काम बंद करना पड़ा था। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के पास है। अब आते हैं उस दावे पर जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है, कि जीमेल बंद हुआ तो यूपीआई भी बंद हो जाएगा। यह दावा 100% झूठा और तकनीक की अधूरी समझ पर आधारित है। इसे ऐसे समझिए, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। यह पूरी तरह से एक भारतीय सिस्टम है, जिसे भारतीय बैंकों ने मिलकर तैयार किया है। इसका सारा लेन देन, सारा डेटा भारत में ही स्थित सुरक्षित डेटा सेंटर्स में रखा जाता है। इसका अमेरिका या किसी और देश के सर्वर से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग गूगल पे को ही यूपीआई समझ लेते हैं। जीपे, फोन पे या पेटीएम की तरह सिर्फ एक ऐप है जो यूपीआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको पैसे भेजने की सुविधा देती है। अगर मान लीजिए, जो कि असंभव है, गूगल अपनी जीपे ऐप बंद भी कर दे, तो भी यूपीआई सिस्टम चलता रहेगा। आप तुरंत फोन पे, पेटीएम, क्रेड या अपने बैंक की किसी भी ऐप से यूपीआई का इस्तेमाल पहले की तरह ही कर पाएंगे। यूपीआई वो हाईवे है जिसे भारत ने बनाया है, और जीपे उस हाईवे पर चलने वाली सिर्फ एक कार है। एक कार के हटने से हाईवे बंद नहीं होता। ऐसी अफवाहों के पीछे अक्सर दो कारण होते हैं, डर और अज्ञानता। जब लोगों को टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी नहीं होती तो उन्हें डराना बहुत आसान होता है। जीमेल बंद, पैसा बंद जैसी बातें सनसनी पैदा करती हैं, और लोग बिना सोचे समझे इसे आगे फॉरवर्ड करने लगते हैं। इससे अफवाह फैलाने वालों को व्यूज और अटेंशन मिलती है। तो अगली बार जब आपके पास ऐसा कोई मैसेज आए, तो घबराने की बजाय 2 मिनट रुक के सोचें, क्या ये जानकारी किसी भरोसेमंद न्यूज़ सोर्स से आई है? क्या इसमें कही गई बात तार्किक लगती है? सच यही है कि डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी विदेशी नेता भारत में जीमेल बंद नहीं कर सकता, और आपका यूपीआई सिस्टम तो पूरी तरह से भारतीय और सुरक्षित है, जिसे कोई छू भी नहीं सकता। भारत की डिजिटल ताकत किसी एक कंपनी या एक देश पर निर्भर नहीं है। ये आत्मनिर्भर और मजबूत है। अफवाहें वहीं पनपती हैं जहां ज्ञान की कमी होती है। इसलिए खुद जानकारी हासिल करें, और ऐसे झूठे संदेशों को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा सच